उत्तर प्रदेश के कानपुर में दो समुदायों के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। आखिर किस पूरे मामले पर क्या कहना है एडीजी प्रशांत कुमार, जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनका पूछते हैं। सर, जिस तरीके से कल पूरे झड़प हुई दो समुदायों के बीच में, क्या स्टेटस है अभी और क्या अभी रिपोर्ट है? अब वहाँ पूर्णतः शांति है। लगातार हमारी अधिकारी पुलिस और प्रशासन के भ्रमणशील हैं। गिरफ्तारियां चल रही हैं। जो घटनाएं हुई हैं, जो उपद्रवी हैं या जो षड्यंत्रकारी हैं, उनकी पहचान जो भी वीडियो फुटेजेस वहाँ पर हैं उससे की जा रही है और बहुत जल्द ही षड्यंत्रकारियों को भी बेनकाब किया जाएगा और इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाएगा। सर, इसमें कितने लोग अभी तक अरेस्ट किए गए हैं, कितने लोग इसमें अभी इंजर्ड हैं और इसमें कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई प्रचलित है? 18 लोगों की गिरफ्तारी कल रात तक की जा चुकी थी और गिरफ्तारियां हमारी टीमें लगातार लगी हैं और गिरफ्तारियों का अपडेट हम देर शाम तक देंगे। लेकिन गिरफ्तारियां आज भी होंगी और जब तक कि हम इस पूरे घटनाक्रम का को एक्सपोज न कर दें और सभी ऐसे उपद्रवियों और षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कार्रवाई ना कर लें, तब तक ये कार्य चलता रहेगा और इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होनी है तथा जो सार्वजनिक तथा प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है उसकी रिकवरी के बारे में भी हम लोग इस केसेस में धाराएं लगा रहे हैं, ताकि उपद्रवियों से जो क्षतिपूर्ति हुई है सरकारी संपत्ति की या किसी के प्राइवेट संपत्ति की, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नया एक्ट पारित किया है और उसके तहत ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, इतनी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे और बताया गया कि बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे पत्थर थे, ठेले पर भी पत्थर थे। सर, ये कैसे पहुंचे? क्या इसमें हम एलआईयू का इंटेलिजेंस का फेलियर माने कि उनको जानकारी नहीं हो पाई और इतनी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई? वो काफ़ी सघन इलाका है, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही अधिक है। जो लोग मौके के हालातों से वाकिफ़ हैं उनको ये बात पता है और इसमें कोई इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं है। वहाँ जो पुलिस बल था जो ड्यूटी के लिए लगाया गया था उसकी संख्या कम थी और जैसे ये घटना हुई तुरंत ही वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुँच के स्थिति को नियंत्रण में किया और 2 घंटे के अंदर ही स्थिति काबू में आ गई थी और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई थी। और जब रात में एडिशनल फोर्स भी हम लोगों ने मुख्यालय से और कानपुर जोन से भी उनको दिया गया है। आज के दिन में वहाँ पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और आगे हम लोग इस केस में ऐसी कार्रवाई करेंगे ताकि उपद्रवी फिर दोबारा इस तरह की हिमाकत न करने पाए। सर, 5 तारीख को बताया गया कि इन्होंने कॉल की थी प्रशासन को लेकर, वहाँ तो जुलूस था, लेकिन 3 तारीख को वहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री मौजूद थे और उस घटना को उस दिन किया गया। क्या इसके पीछे कोई साजिश ऐसी है या इसके पीछे कोई और एजेंसी ऐसी है जो लगी हुई है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है? नहीं, ये षड्यंत्र की इसमें पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं जानबूझ के, जबकि कल कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं था और लगातार वार्ता चल रही थी सबसे और वहाँ के धर्मगुरुओं ने भी अपील की थी। आपने देखा होगा खुद वीडियो पे वो लोग उनके साथ भी बदतमीजी कर रहे थे। तो ऐसे ये स्पष्ट दर्शाता है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि जिनकी मंशा शांति व्यवस्था भंग करने की ही थी और जिसमें वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। सर, उसमें जो मेन एक्यूज बताया जाता है, जो प्रोसेशन स्टार्ट कर रहा था अली जौहर करके जो संस्था थी, तो वो संस्था क्या कहीं से फंडिंग की जा रही थी या उसको फंड किया गया? क्योंकि जिस तादाद में लोग वहाँ दिखाई दिए वो लोग बाहर के भी थे इस तरीके से, तो उसके पीछे क्या बड़ी साजिश है या कोई बहुत बड़ी ऐसी एजेंसीज हैं, चाहे वो पीएफआई और सिमी हो? ये सभी चीज़ें विवेचना का प्रश्न है। इसमें इस स्टेज पे और तत्काल कुछ भी बताना उचित नहीं है। जब चीज़ें परतें खुलेंगी या जब पूरे षड्यंत्र बेनकाब होगा तो हम चीज़ें प्रेस के साथ शेयर करेंगे।
सर इसमें एक बड़ी बात ये आ रही है कि ये जो प्लानिंग हुई, जिस तरीके से आवाहन हुआ, वो एकमात्र एक जुलूस था, उसके बाद ये क्रिया हुई, यानी कि इस तरीके की प्रक्रिया शुरू हुई। तो क्या पुलिस को पहले से इस जुलूस की परमिशन थी कि नहीं थी, प्रशासन से ली गई थी कि नहीं ली गई थी? और जब इतनी तादाद में लोग वहां आ गए तो फोर्स की कमी हुई, किस वजह से हुई? आखिर ये लूप होल किसका मान रहे हैं आप, या इसके पीछे किसी षड्यंत्र मान रहे हैं कि अचानक इतनी तादाद में लोग आए? इस तरह की कोई जुलूस की परमिशन नहीं दी गई थी। वहाँ फोर्स भी डिप्लॉयड था और जैसी संख्या भीड़ की संख्या ज़्यादा बढ़ी, भीड़ ने मौके से जो हमारे पुलिस बल था उसने अतिरिक्त पुलिस की डिमांड की, अतिरिक्त फोर्स की डिमांड की और 10 मिनट के अंदर ही पुलिस आयुक्त स्वयं अपने सहवर्ती स्टाफ के साथ वहाँ मौजूद हुए और भीड़ को मिनिमम आवश्यक बल यूज़ करते हुए तितर बितर किया गया और उसके बाद से स्थिति सामान्य कराई गई। सर लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा था, 2-3 दिन से लोगों का आह्वान किया जा रहा था, उस पर भी कुछ मॉनिटर नहीं किया गया और फाइनली ये हुआ कि सब एकजुट हो गए। तो आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी या है, या आपको लग रहा है कि वहाँ पर कहीं किसी तरीके का लूप होल हुआ है, क्योंकि लोग मोबाइल से कनेक्टिविटी से जुड़े रहे, मोबाइल से सर्विलांस पे नहीं लगाए गए, एलआईयू ने गलियों के अंदर में घुस के नहीं पता किया कि क्या हो रहा है, क्योंकि लोग लगातार गलियों से ही निकल रहे थे, ईंटें पत्थर चला रहे थे? नहीं, इसमें कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, सारी सूचनाएं थी और सारे प्रिकॉशनरी मेजर लिए गए थे और फोर्स जो वहाँ थी वहाँ कुछ कम फोर्स का डिप्लॉयमेंट था और जैसे ही सूचना मिली भीड़ बढ़ने की, वहाँ फोर्स को तुरंत रीइंफोर्समेंट भेजा गया और बहुत ही त्वरित गति से स्थिति को सामान्य किया गया, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। सर आखिरी सवाल है, अब वहाँ पर क्या क्रिया हो रही है? क्या फोर्स को और बढ़ाया गया या कोई एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से लगाया गया? हाँ, यहाँ से मुख्यालय से 3 एसपी स्तर के अधिकारी भेजे गए तथा कानपुर जोन से उनको अतिरिक्त सिविल पुलिस बल, जिसमें कि क्षेत्राधिकारी, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल हैं, उनको मुहैया कराया गया। ठीक है सर, थैंक यू। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी साफ तौर से माना है कि पूरी तरीके से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी सीज की कार्रवाई भी की जाएगी।